बंधुओं धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दिगमग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेकी, सकल कथा मुनि कहा विसेकी। आश्रम एक दिगमग माही, आश्रम एक दिगमग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। अब जैसे ही चले तो कुछ दूरी तय करने के बाद में एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर न खग है, न मृग है, न कोई पंछी है, एकदम सूना है। समझ लो कि वहां पर कोई रहता ही नहीं है। केवल एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, और देखने पर पता चलता है कि यह मूर्ति किसी स्त्री की है। तो राम जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कौन है, जरा इनके बारे में आप हमें बताइए। गौतम नारी श्राप बस, ओ उपल दे धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कृपा करो रघुवीर। आज विश्वामित्र जी ने इस स्त्री के विषय में बताया। गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, ये गौतम की पत्नी है, जिनका नाम है अहिल्या। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रकट किया। अहिल्या बड़ी सुंदर है। इंद्र की कुदृष्टि इसके ऊपर पहले से ही थी। अब ब्रह्मा जी ने इसका विवाह गौतम ऋषि के साथ में करा दिया, लेकिन विवाह के बाद भी इंद्र ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर एक दिन गौतम ऋषि के आश्रम पर ये आ ही गया, और ऐसा वर्णन है कथा के माध्यम से, आप सभी लोग इस कथा को जानते हैं कि अहिल्या का उपभोग इंद्र ने किया है। गौतम ऋषि को जब पता चला तो गौतम ऋषि ने दोनों को ही श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि आपकी ऋषियों की पत्नियों पर भी ऐसी कुदृष्टि है, तुमको सुंदरता का बड़ा अभिमान है, तो आपके शरीर में अब आंखें ही आंखें हो जाएंगी। आज के बाद में कोई स्त्री तुम्हारी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखे। ये श्राप इंद्र के लिए था। और पत्नी को भी श्राप दिया, क्योंकि बिना स्त्री की मर्जी के कोई घटना दुर्घटना नहीं हो सकती। क्यों जी? स्त्री अपने प्राण दे देगी, कोई भी बालिका, कोई भी कन्या अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने चरित्र का हनन नहीं होने देगी। तो सीधी सी बात है, जब हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं तो ही ऐसे अपराध हम लोग किया करते।
देश काल परिस्थिति समय के अनुसार ये सब अपराध कई बार हो जाते, कई बार आदमी कर बैठता है। तो इनको पत्थर की स्त्री, पत्थर की मूर्ति होने का इनको श्राप दे दिया। वैसे मेरा मानना ऐसा भी है कि जब पति पत्नी का त्याग कर दे तो पत्नी वास्तव में पत्थर के समान ही हो जाती है। क्यों जी? भाई आदमी जड़ ही हो जाता है, बिल्कुल पत्थर ही हो जाता है। जब घर परिवार पति जिसका जीवन में सब कुछ और वो सब कुछ एकदम से अलग हो जाए तो आदमी पत्थर हो जाता है कि नहीं? कई लोग कहते हैं कि बहुत दुनिया के झंझट झेले हैं, अब तो दिल पत्थर के जैसा हो गया है। खैर बात जो भी रही हो, लेकिन अहिल्या के साथ भी वही हुआ। और राम जी आए, राम के चरणों की रज मिली तो परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भये तप पुंज सही। राम जी के चरणों की रज मिली और ये पत्थर से दिव्य स्त्री बन करके, दिव्य रूप धारण करके राम जी के धाम के लिए पहुंची। हमारा तुम्हारा जीवन भी दुनिया के विषयों से तप्त होकर के पत्थर के जैसा बन चुका है, लेकिन राम जी के चरणों की रज अगर हमको तुमको भी मिले तो ये भी निर्मल होकर के राम जी के धाम का अधिकारी हमें बना सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अहिल्या की कथा हम लोगों को यही प्रेरणा देती है कि पत्थर अगर राम जी के चरण की रज को प्राप्त कर ले, अगर उसमें परिवर्तन हो सकता है तो हम लोगों का ये दिल और दिमाग तो पत्थर नहीं है। अगर हम राम जी के चरणों की रज राम कथा के माध्यम से प्राप्त करें तो हमारा ये हृदय परिवर्तन अवश्य हो जाएगा और अवश्य हम भक्ति के मार्ग पर निकल पड़ेंगे। और जब भक्ति के मार्ग पर निकलेंगे तो रघुनायक की भक्ति होगी और रघुनायक की भक्ति करेंगे तो रघुवर के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।